मंगलाचरणम्। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। अद्यतनेन व्याकरणस्य 10वीं कक्षा आरभ्यते। शेवटपर्यंत ऐकायला येतं. अद्य वयम् इत्संज्ञा प्रकरणम् इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामहे। आइए इत्संज्ञा प्रकरण को देखें। कल हमने सुगण की सिद्धि देखी थी और हमने किस प्रकार संपूर्ण शब्द रूप का निर्माण किया जाता है इस विषय में विशेष चर्चा की थी। अभी इत्संज्ञा प्रकरण का व्यवहार किस प्रकार हम शास्त्र में करते हैं इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या है ये चीजें हमने पहले डिस्कस की थी, आपको याद होगा विगत कक्षाओं में। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, निषेध, अतिदेश, इन सूत्रों की चर्चा की थी। तो संज्ञा क्या है, परिभाषा क्या है, ये पहले एक बार हम चर्चा कर चुके हैं। रिवीजन के लिए लास्ट क्लास का वीडियो देखेंगे। संज्ञा मुख्यतः व्यवहार के लिए होती है। लोक में संज्ञा प्रयोग की जाती है। संज्ञाकरणम व्यवहार्थम व्यवहारार्थम लोके। लोक में भी संज्ञा है जो व्यवहार के लिए प्रयोग की जाती है। हम किसी व्यक्ति को उसके नाम से पुकारते हैं तो हजारों के बीच में भी व्यक्ति पहचान लिया जाता है कि भरत कहने से पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाया जा रहा है और हम संबंधित व्यक्ति को संबोधन करके संज्ञा से उसको बुला लेते हैं। तो संज्ञा जो है व्यवहार के लिए होती है। लेखनी है, लेखनी ये संज्ञा रख देने से हम लेखनी से कभी भी पुस्तक नहीं समझेंगे। लेखनी से लिखने वाली जो वस्तु है जिससे अंकन का कार्य किया जाता है वही पहचानी जाएगी। लेखनी मानय कहने से लेखनी अंकन करने वाली जिसकी हमने संज्ञा लेखनी यह की है वही वस्तु को हम लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार व्यवहार संपादन करने के लिए लोक में संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार महर्षि पाणिनि ने भी शास्त्र में संज्ञा शास्त्रीय प्रयोग के लिए रखी। जैसे
वृद्धि, लोक में इसका अर्थ होता है बढ़ना। शास्त्र में क्या है? आ आई औ, अर्थात आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। तो इस प्रकार आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। संयोग लोक में क्या होता है? मिलने को कहते हैं। परंतु शास्त्र में व्यवधान रहित यदि हल उपस्थित हो जाते हैं, हल अर्थात व्यंजन, यदि व्यंजन व्यंजन सामीप्य में मिल जाएं बगैर स्वरों के व्यवधान के, तो उसको हम संयोग कहते हैं। ये शास्त्रीय संज्ञाएं हैं। गुण हैं, गुण माने अच्छा, गुणी व्यक्ति। परंतु शास्त्र में अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। इसी प्रकार वृद्ध माने लोक में बूढ़ा होता है, पर शास्त्र में वृद्धिर्यस्य अचाम आदेश तद वृद्धम कहेंगे कि जिसके आदि में वृद्धि संज्ञक आ आई औ पद मिले, उस पद समुदाय की वृद्धि संज्ञा होती है, ऐसा करके कहेंगे। तो इस प्रकार ये शास्त्रीय संज्ञाएं हैं। जिस प्रकार लोक में व्यवहार के लिए संज्ञा रखी जाती है, उसी प्रकार शास्त्र में भी संज्ञा यह व्यवहार शास्त्र के व्यवहार के लिए रखी गई है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, इत संज्ञा प्रकरण पर चर्चा करेंगे। इत संज्ञा प्रकरण मुख्यतः प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के प्रारंभिक पहली संख्या से 9वीं संख्या तक ये सूत्र संख्या प्राप्त होती है, जहां पर इत संज्ञा प्रकरण वर्तमान है। आप अपनी अपनी अष्टाध्यायी चाहे तो निकाल करके देख लें। पहले भी मैंने कहा था कि आप संज्ञाओं को संज्ञा सूत्रों का अभ्यास करें। तो संज्ञा सूत्रों का अभ्यास के लिए मैंने प्रथम पाद आपको दिया था। आज हम अष्टाध्यायी के तृतीय पाद में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर इत संज्ञा प्रकरण है। सुगमता के लिए आप अष्टाध्यायी को एक बार पलट लें, अन्यथा मैं भी यहां आपको दिखा देती हूं। ये देखेंगे प्रथम अध्याय का तृतीय पाद। सूत्र है भूवादयो धातवः उपदेशे जनुनासिक इत हलन्त्यं न विभक्तौ तुस्माः आदिर्ई टुडवः शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्वतद्धिते तस्य लोपः। ये 9 सूत्र, ये इत संज्ञा प्रकरण मुख्यतः यहाँ पर वर्णित है। जब भी आपकी इत संज्ञा की बात आएगी तो यहाँ पर आप जल्दी से अपना पलट लेंगे, पृष्ठ को देख लेंगे सूत्रों को। यहाँ भी अनुवृत्ति भी चल रही है, जैसे धातवः यहाँ से शुरू हो गया, 13 तक जारी है। नेक्स्ट सूत्र में उपदेशे इत की अनुवृत्ति जारी है 8 संख्या के सूत्र तक, माने लशक्वत अधिते तक। आदि की भी लशक्वत अधिते तक जारी है। प्रत्ययस्य शः प्रत्ययस्य से प्रत्ययस्य की अनुवृत्ति इसी प्रकार लशक्वत अधिते तक जारी है। तो इस प्रकार अभी इन सूत्रों का जब हम अर्थ करेंगे तो अपनी अष्टाध्यायी में साथ साथ आप देखेंगे कि किस प्रकार किस किस सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है और किस प्रकार हम उनको सूत्र में बैठा रहे हैं, अर्थ के साथ लगा रहे हैं। आइए वापस स्लाइड में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले भूवादयो धातवः, पहला सूत्र क्या है? भूवादयः धातवः। पद पदच्छेद अब आपको स्पष्ट हो गया होगा किस प्रकार हम पद पदच्छेद करते हैं। भूवादयः प्रथमा का बहुवचन, धातवः
प्रथमायाः बहुवचनम, धातुः धातु धातवः, आदिः आदि आदयः, ऐसा करके। अब यहाँ भूवादयः शब्द है। भूवादयः आपको दिख रहा है, ये समस्त पद है, समास हो रहा है यहाँ पर। तो किस प्रकार करेंगे इसका समास? भूश्च वाश्च इति भूवौ, भूश्च वाश्च इति भूवौ। इतरेतर द्वंद्व हो गया ये। यहां तक कितना समास हुआ? भूश्च वाश्च इति भूवौ। पिछली कक्षा में हमने किया था रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणौ, उसी प्रकार। अब आगे देखिए, भूवौ आदिर येषाम, भूवौ आदि येषां ते भूवादयः। भू और वा आदि में है जिनके, ये कौन सा समास है? ये है बहुव्रीहि। विगत कक्षाएं देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। क्योंकि एक ही पद में दो समास थे, पहले इतरेतर द्वंद्व था, बाद में बहुव्रीहि है। तो इस समास को हम किस प्रकार कहेंगे? इतरेतर गर्भ बहुव्रीहि समास। गर्भ में जिसके इतरेतर द्वंद्व है, ठीक है, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई बात नहीं। तो आप इसको द्वंद्व से कौन सा? इतरेतर द्वंद्व, भेद है ये द्वंद्व का। तो इतरेतर गर्भ द्वंद्व माने द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्वंद्व यहाँ पर गर्भ में है, और फिर बहुव्रीहि बाद भूवादि भूवौ आदि ये शामते भूवादयः, ऐसा करके स्पष्ट है। आगे बहुव्रीहि समास है। तो भूवादयः समास आपने कर लिया, धातवः स्पष्ट था, प्रथमायाः बहुवचनम वर्तते। तो कैसे अर्थ करेंगे हम इसका? अर्थ बैठा लेते हैं। भूवादयः धातवः, भू आदि भूवौ आदि, भू इत्यादि आदि में है जिसके। तो धातु पाठ की पहली धातु क्या है? भू सत्तायाम। तो भू यहां से लेकर के आगे की लगभग 2000 जो धातुएं पढ़ी गई हैं, जो एक्शन वर्ड्स पढ़े गए हैं, भू से लेकर के आगे के जितने भी एक्शन वर्ड, लगभग 2000 अराउंड जो वर्ड्स पढ़े गए हैं, उनकी धातु संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं, क्रियावाची वर्ड्स हो गए। वो क्या है? धातुएं कहलाएंगी। उनकी धातु संज्ञा हमने ये शास्त्रीय संज्ञा कर ली। तो भू इत्येवमादयः क्रियावचनाः, वाचनाः इति टाइपिंग मिस्टेक, तो टङ्कण दोषः वर्तते अत्र, अत एव क्रियावचनाः शब्दाः इति। भू इत्येवमादयः क्रियावचनाः, यहाँ पे वा मैंने नहीं लिया, तो वा क्या है? वा इत्येवमादयः, वा इति वाली भी। कैसे? इसको देख लेते हैं। भू का लोक में अर्थ क्या करते हैं? नाम में अर्थ क्या होता है? भू माने पृथ्वी। तो भू, इसकी कहीं आप धातु संज्ञा न करने लग जाएं, इसलिए कहा भू आदि में है जिसके, जो प्रकरण निरंतर एक कहा जा रहा है, एक्शन वर्ड्स जहां परिगणित शास्त्र में उपदेश में महर्षि पाणिनि ने किए हैं, उनकी धातु संज्ञा होगी। तो भू जो प्रातिपदिक है, भू जिसका अर्थ पृथ्वी है, वह नाम है, उसकी धातु संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार वा है, वा का अर्थ हम लोक में क्या करते हैं? अथवा। सह गच्छति न वा, पूछते हैं ना, सह गच्छति न वा गच्छति, तो वा अर्थात अथवा, क्या वो जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है, यही भाव होता है। तो वा अर्थात अथवा, तो उस वाले वा का भी यहाँ प्रयोग नहीं है। यहाँ पे कौन से वा का प्रयोग है?
जो वा गति गंधनयोः, जो धातु पाठ में धातु पढ़ी गई है, उन धातुओं का, उन एक्शन वर्ड्स का वाति जिसकी धातु बन जाती है, उन एक्शन वर्ड्स का यहाँ पर परिगणन है और उन्हीं की धातु संज्ञा होती है। स्पष्ट हो गया? अग्रे सरामः। इसके उदाहरण क्या बनाए हमने? ब्रह्मा भवति सारथिः, यहां पर मैंने ये उदाहरण लिया ऋग्वेद का, भवति ये पद। तो आप यहां इस प्रकार गीता के पद भी ले सकते हैं, गीता के श्लोकों को भी संकलन आप कर सकते हैं। गृह कार्य में, होमवर्क में आप जब देखें तो यहाँ पर जैसे मैंने ब्रह्मा भवति सारथिः, पठति, गच्छति ये पद लिए हैं, उसी प्रकार आप भी होमवर्क जब असाइनमेंट करेंगे तो आप भी क्या करेंगे? गीता के 10 श्लोकों को इसी प्रकार एक एक पद लेंगे और जैसे भवती के लिए मैंने ऋग्वेद का एग्जाम्पल लिया, आपके पास यदि वेद उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है, वेद से निकाल सकते हैं, अथवा आपके पास उपनिषद हैं या फिर आपके पास कोई भी शास्त्रीय ग्रंथ हो, उपनिषद है या दर्शन है। दर्शन में तो इस प्रकार पद नहीं मिलेंगे आपको, दर्शन भाष्य में मिल सकते हैं, तो वहां पर आप निकाल करके भी उदाहरण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण है, श्रौत सूत्र इत्यादि हैं, तो वहां यदि आपके पास उपलब्ध हो तो उनसे भी आप निकाल के देख सकते हैं। और सर्वसुलभ गीता है तो गीता से आप गीता के उदाहरण भी निकाल करके यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, इसका उदाहरण के रूप में रख सकते हैं। नेक्स्ट है उपदेशे जनुनासिक इत, दूसरा सूत्र था प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य द्वितीयं सूत्रं वर्तते उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे सप्तम्याः एकवचनम्, अच् प्रथमायाः एकवचनम्, अनुनासिकः अपि प्रथमायाः एकवचनम्, इत् प्रथमायाः एकवचनम्। सभी पद हमने पद पदच्छेद का अभ्यास किया था, उसी प्रकार लगा लीजिए। तो किस प्रकार अर्थ बैठाते हैं? क्योंकि यहाँ पंचमी नहीं है तो उसके बाद हम कौन सी विभक्ति बैठाते हैं? सप्तमी। षष्ठी भी नहीं है तो उसके बाद प्रथमा बार बैठा लेंगे। तो किस प्रकार अर्थ लगाएंगे? उपदेशे, उपदेश में, अर्थात उपदेश कौन से हैं? पंच उपदेश, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, लिंगानुशासनम, अणादिकोश, इन पंच उपदेशों जो महर्षि पाणिनि द्वारा उपदिष्ट हैं, रचित हैं, उन उपदेशों का यहाँ परिगणन उपदेश शब्द से लिया जाता है। तो उपदेशावस्था में अर्थात उपदेश में अनुनासिकः अच् इत संज्ञको भवति। यहाँ पर हमने विशेष्य विशेषण बना लिया, चूंकि दोनों ही प्रथमा थे, तो उपदेश में अनुनासिक अच् की इत संज्ञा होती है, इत भवति। तो इत संज्ञको भवति ऐसा अर्थ हमने भवति का अध्याहार करके उपदेश में अनुनासिक अच् की इत संज्ञा होती है। तो सुगण सु, एक कक्षा हमने की थी, याद होगा आपको, स्पर्श, स्थान और प्रयत्न की। तो हमने स्थान की वहां पर जब चर्चा की थी तो आपको याद होगा, सु मैंने बताया था मुख नासिका वचनोनुनासिका। ये सु के ऊपर जो ये जो लगाया हुआ है ये क्या चिन्ह है? अनुनासिक चिन्ह है, जिसे हम मुख और नासिका दोनों से बोलते हैं। मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। तो कल हमने जब सुगण की सिद्धि की थी तो किस प्रकार सु रखा था और मैंने किस प्रकार उसको सुगण स किया था, हलंत स कर दिया था। स्पष्ट होगा? पिछली क्लास एक बार देख लेंगे, यदि कहीं आपको संदेह हो या विस्मरण हो रहा हो।
तो आप विगत कक्षा को, पिछली कक्षा का एक बार पुनरावलोकन करेंगे, सिंहावलोकन करके दोहरा लेंगे और पुनः इस कक्षा का जो कार्य है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सुगण सु, सु अनुनासिक है। अब इसकी इत संज्ञा उपदेश में अनुनासिक अच की, तो ये अच भी है, अनुनासिक भी है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा कर देंगे और उसका फिर हम तस्य लोपः से लोप करेंगे। किसका, किससे? आगे ये सूत्र यहीं पे इसी स्लाइड में आगे आएगा, तस्य लोपः। मैं आपको दिखा भी देती हूँ चाहे तो। ये मैम 5 उपदेश को बताइए ना, 1 मिनट। हाँ जी, पहले भी मैंने बताया हुआ है। 5 उपदेश। हाँ, मैं पहला सुनाई नहीं जी दे रहा था कब से। जी, हाँ, पहला है अष्टाध्यायी धातु पाठ, अष्टाध्यायी धातु धातु पाठ, पाठ, गण पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासनम, लिंगानुशासनम, उणादिकोश, गुणादि। उणादिकोश। ओके, मैं इसे ओके, डाल हाँ, दूंगी पंचोपदेश आपके समूह में, मैं याद से इसको मुझे डालना है तो हाँ, मैं आपके समूह पर इसको प्रेषित कर दूंगी। अस्तु, अग्रे सरामः। तस्य लोपः, तस्य लोपः, तस्य, तस्य कस्य, प्रश्न हुआ भाई, सूत्र में कितना कहा, सूत्र में तो छोटी सी बात कह दी, तस्य लोपः भवति। तो ऊपर से अनुवर्तन किसका हो रहा है? इत की अनुवृत्ति आ रही है, या अध्याहार करेंगे। अनुवृत्ति नहीं आएगी तो हम नौ में नहीं, अनुवृत्ति नहीं आ रही, हाँ ठीक है, अध्याहार करेंगे। तो तस्य कस्य लोपः भवति, तो तस्य इत संज्ञकस्य, ऊपर जिसकी हमने इत संज्ञा की है उसका लोप हो जाता है। जिसकी इत संज्ञा की थी उसका लोप हो जाता है। तो इत संज्ञा किसकी की थी? इत संज्ञा हमने की थी सु के अनुनासिक अच की। अनुनासिक अच क्या है? और इसकी हमने इत संज्ञा कर दी तो उसका लोप हो गया। लोप अर्थात लोप किसकी संज्ञा है? अदर्शनम लोपः, न दर्शनम अदर्शनम, अदर्शन की लोप संज्ञा है, जो दिखाई ना दे वो अदर्शन है। तो सुगण स, हलंत स रख लेंगे, कल मैंने ऐसा ही रखा था, स औ अस, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा सुगण स कैसे बन रहा था। एधा, एधा वृद्धौ, धातु पढ़ी हुई है धातु पाठ में, तो उसका इत संज्ञा करके एध, हलंत एध बचेगा। तो ऋग्वेद का उदाहरण मैंने दिया, अरिष्टः सर्व एधते, पठ पठति, हंस हसति। इस प्रकार इत संज्ञा का ये सूत्र है। जहां जहां इत संज्ञा आएगी वहां वहां आपको इसी प्रकार, बार बार इस प्रकार व्याख्या नहीं होगी, तो आपको अपने आप इसको लगाना होगा। मैं बोलूंगी उपदेश अनुनासिक इत से, यहां पर इत संज्ञा हो गई, फिर इसके बाद ये कार्य हुआ, कंटिन्यूअस फिर प्रोसेस में चलेगा। तो अभी आपको इसको स्पष्टतया समझना होगा और इसका मनन करना होगा। नेक्स्ट है मैडम। जी, हाँ, तुम आपने बताया अनुनासिक, एच अनुनासिक में लोप होता है, ऐसे बोले ना आप? जी। हाँ, तो अनु, अच यानी सभी स्वर स्वर होते हैं। आपको एक बार स्थान वाली जो कक्षा हमने की थी ना, स्थान प्रयत्न की, हाँ, हाँ, उसको हाँ, एक बार जरूर रिवीजन करिए। उसमें मैंने स्थान बताए थे जहां पर अयोगवाह यम सबकी चर्चा की गई है, तो आपको वहां अनुनासिक ये सु, इसकी चर्चा वहां पर मिलेगी।
तो स्पष्ट हो जाएगा किस अनु- प्रकार अनुनासिक हाँ, कौन पद है, और उसकी इत संज्ञा कर देने पे यहाँ पे ये अनुनासिक पद है, अनुनासिक में लोप होता है ना उपदेश में, ऐसे उसकी आपने इत कहा। संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है। इत इत संज्ञा है, या हलंत होता है तो वो निकल जाता है। नहीं, ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी तो स बचेगा, केवल हलंत स बचेगा। हलंत सा बचेगा, इत संज्ञा बन गई। जी, ओके। हाँ स्पष्टम। ओ, हाँ। अग्रे सरामः इदानीम्। हलन्त्यम्, हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यं हल इत संज्ञकम भवति। यहाँ पर ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, उपदेशे और इत, इन दो पदों की अनुवृत्ति आ रही होती है। तो हल अन्त्यम, हल प्रथमायाः एकवचनम, अन्त्यम प्रथमायाः एकवचनम। अन्त्यम कैसे बना? अन्ते भवम अन्त्यम। याद होगा पिछली कक्षा में भी हमने किया था, दंते भवम दंत्यम, ओष्ठे भवम ओष्ठ्यम, कंठे भवः कंठ्यः। उसी प्रकार अन्ते भवम अन्त्यम। दिगादिभ्यो यत् से यत् प्रत्यय है, परंतु अभी आपको ये केवल इतना ही समझना है कि अंत में होने वाले को अंत्य ऐसा कहा गया है। तो हल अंत्यम उपदेशे, यहां भी विशेष्य विशेषण बनाएंगे। उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञकम भवति। उपदेश में अंत्य हल की, चूंकि दोनों ही प्रथमा विभक्तियां थी तो विशेष्य विशेषण बनाया अंत्यम हल। उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञकम भवति। उपदेश में, तो उपदेश आपको स्पष्ट है, इन उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। हल अर्थात व्यंजन वर्ण, अंतिम यत् यह व्यंजन वर्ण वर्तते तस्य इत संज्ञा भवति, अर्थात अनन्तरं तस्य लोपो भवति। यदा आ इ उण् यथा उच्यते, आ इ उण् रेल् ऋक् ए ओं, तो अत्र अण् प्रत्याहारः क्रियते, तो अण्। परंतु जब हम करेंगे अच प्रत्याहार तो ण की इत संज्ञा हो जाएगी, अंतिम क की इत संज्ञा हो जाएगी, अंतिम ङ की इत संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार जो अंतिम अंतिम इत संज्ञक वर्ण होगा, हल होगा, उसकी इत संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी। जिससे अंतिम हल की इत संज्ञा जहां भी आएगा तो वहां पर हम इस प्रकार करके आगे भी अन्य उदाहरणों में भी इसी प्रकार देख लेंगे। हलंत्यम से अंतिम हल की इत संज्ञा केवल कही गई है, कोई अपवाद है तो वो आगे हैं, उन्हें देख लेते हैं किन किन हलंत्य वर्णों की इत संज्ञा नहीं होगी। तो जो हल अर्थात जो जिन व्यंजनों की नहीं होगी उन्हें हम अपवाद सूत्र कहेंगे। देख लेते हैं उन किन की नहीं होगी। तो आगे वाला सूत्र है न विभक्तौ तुस्माः। न अव्ययपदम, विभक्तौ सप्तम्याः एकवचनं, तुस्माः प्रथमायाः बहुवचनम्। तुस्माः यहाँ पर समास दिखाई दे रहा है। क्या समास है ये? अत्र मया न लिखितमस्ति, यहाँ पर मिस्टेक से छूट गया, आप देख लें। तुश्च सश्च मश्च इति
तो स्माहा, पुनः मैं उच्चारण कर रही हूं, देख लीजिए। तुश्च सश्च मश्च इति तुस्माहा इतरेतरयोग। कृपया म्यूट क्रियताम्। अन्ये म्यूट कुर्वन्तु। तुस्माहा इतरेतर द्वंद्व करते हैं, तो यहाँ पर भी इतरेतर द्वंद्व समास है। एक बार फिर से समास बताइए ना मैडम, जी, आवाज नहीं आ रही थी। म्यूट रखेंगे तो आवाज प्रॉपर रहेगी। हम्म, और कोशिश करें जिस तरह के इस तरह के जो सवाल होते हैं वो चैट बॉक्स में पूछिए, तो मैं उसको रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। तो एक रिदम में चलता रहेगा। हाँ, म्यूट रखेंगे तो वॉइस कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगी, टकराएगी नहीं। तो आगे चलते हैं। हाँ, तुस्माह का समास एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है, तो तू से तवर्ग कहा जा रहा है, तो तू के साथ विभक्ति रख ली तुश्च। फिर तुश्च सकार है तो सश्च मश्च इति तुस्माह। तवर्ग सकार मकार, तुश्च सश्च मश्च इति तुस्माह। इतरेतर एक योग द्वंद्व हो गया, सभी पद प्रधान हो गए। तो इसका अर्थ लगा लेते हैं। विभक्तौ विभक्तौ तवर्ग सकार मकाराः, तवर्ग तथदधना तवर्ग सकार मकाराः विभक्तौ सप्तमी वर्तते, तो सब विभक्तौ वर्तमानानाम अर्थ कर लिया, मतलब विभक्ति में वर्तमान। विभक्तौ केवल भी कह सकते, विभक्तौ तुस्माह इत्संज्ञकाः न भवन्ति। केवल यदि सूत्र में अर्थ लगाना है तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। विभक्तौ तुस्माह इत्संज्ञकाः, ऊपर से इत की अनुवृत्ति आ रही है, इत्संज्ञकाः न भवन्ति। विभक्ति में तवर्ग सकार मकार की इत संज्ञा नहीं होती है, परंतु आप उसको और स्पष्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकार लगा लीजिए। विभक्तौ वर्तमानानाम, विभक्ति में जो वर्तमान अंत्य तवर्ग सकार मकाराणाम, अंत्य जो तवर्ग हैं, तवर्ग के कौन कौन से, त थ द ध न, सकार मकार अंत्य सकारस्य अंत्य मकारस्य इत संज्ञा न भवति। और एक साथ जब हम कह देंगे तो तवर्ग सकार मकाराणाम इत संज्ञा न भवति। अत्र पश्यतु, रामात् धर्मात् पुरुषात् पद है, तवर्ग है, ता आ रहा है। उपदेशे जनु हलंत्यम सूत्र से क्या हुआ, उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञकम भवति। उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। ऐसा कह देने पर जहां जहां अंतिम में हल दिखाई दिया इत संज्ञा करने लग जाएंगे। भाई ता है, व्यंजन है, अंत में हल दिखाई दे रहा है, सूत्र ने तो कहा अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। कभी भी रामात पद बन ही नहीं पाएगा, धर्मात पुरुषात बालकात वृक्षात पद बन ही नहीं पाएंगे। तो अग्रिम सूत्र ने ही निषेध कर दिया, नहीं, यदि विभक्ति में वर्तमान है, यदि विभक्ति थी, ये पंचमी विभक्ति है, देख रहे हैं आप, विभक्ति में वर्तमान यदि तवर्ग सकार मकार होगा
अंतिम तकार सकार मकार होगा तो इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। तो आप बनाते बालकान। कहाँ पर? द्वितीयायाः बहुवचने। बालकम, बालकौ, बालकान। आज दिल्ली में बार बार भूकंप के झटके कुछ महसूस हो रहे हैं, लग रहा है। तो अस्तु, ईश्वरेच्छा बलीयसी। चलामः इदानीम्। उपदेशे जनुनासिक, जैसे क्या है, हलन्त्यम से प्राप्ति थी। बालकान, पुरुषान, पुरुषम, पुरुषौ, पुरुषान। अंतिम क्या है? तवर्ग सका, तवर्ग है यहाँ पे, तथा दध न, परंतु चूंकि वो विभक्ति में वर्तमान है, शस में बनाते ना, बालकान, पुरुषान, वृक्षान, तो तथा दध न विभक्ति में वर्तमान होने से उस न की संज्ञा नहीं होगी। सुगण शस, यहां क्या है? कल हम देख रहे थे आउट शस देखा था हमने, अस में जस में स दिखाई दे रहा है, तो इस स की भी संज्ञा प्राप्त हो सकती है। तो इस स की भी संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये विभक्ति में है, इसलिए इसकी भी संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार सुगण सुगणम कल हमने बनाया था, वो मकार है, ये भी व्यंजन है, अंतिम हल है। प्राप्ति थी उपरोक्त सूत्र से, हलंत्यम से, परंतु अग्रिम सूत्र ने निषेध कर दिया। इस प्रकार न विभक्तौ तो स्माहा, विभक्ति में वर्तमान तवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं करेगा। तो इस प्रकार इतने सूत्र आपको स्पष्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओम आदिर् इ टुडवः। प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य पंचमं सूत्रम् आदिर् इ टुडवः। आदिः प्रथमायाः एकवचनम आदिः। आदिर, यहां से आप पद को तोड़ेंगे, आदिः, आदिः। ईटुडवः एक पद हो गया, ईटुडवः। तो इसको किस तरह करेंगे अब, क्योंकि ये बहुत सारे पद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ईश्च, तुश्च, दुश्च, वही समास है, पूर्ववत समास करना है। ईश्च, तुश्च, दुश्च, इतरेतर है, सभी पद प्रधान है, तो बहुवचन हो जाएगा। डू का बहुवचन वायु की तरह, वायु वायु वायवः, तो डू का बहुवचन डू डू डुह डू डवः, तो ईटुडवः, ईटुडवः। ईश्च, तुश्च, दुश्च इति ईटुडवः। अर्थ में ऊपर से उपदेशे इत अनुवर्तते, उपदेश और इत की अनुवृत्ति आ रही है। तो उपदेशे, उपदेश में उपदेशे आदिः ईटुडवः इत्संज्ञकाः भवन्ति। उपदेश में, उपदेश में आदि में वर्तमान यदि ई टू डू हैं तो उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। यहां पर उपदेश धातु पाठ के हमने उपदेश ले लिए। यहां पर देखिए ईमिदा धातु है, ईमिदा स्नेहने, दिवादिगण की धातु है, मिद्यते रूप बनता है, तो ईमिदा स्नेहने। मिन्नः,
ईदृशा प्रागल्भ्ये धृष्टः। आदि में क्या मिल रहा है? इन। इसी प्रकार टू, टू टू जहां पे टुवे प्रिकंपने धातु है, टुवे प्रिकंपने, इसका बन जाएगा वेपथुः। गीता का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदेह्यते वेपथुश्च शरीरे में। ये श्लोक है ना, वेपथुश्च शरीरे में